नमस्कार, मैं हूँ तृप्ता आर्या। इंडियाज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। कौन जीने के लिए मरता रहे, लो संभालो अपनी दुनिया, हम चले। कुछ ऐसा ही बोलकर चल गए सबके दिलों के चहीते बॉलीवुड स्टार सुशांत राजपूत। कल मुंबई में उनके घर में उनका शव मिला। बहुत बड़ी क्षति है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क वो छोड़ के चले गए। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी गुरुशा कपूर। गुरुशा, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, सीरियल्स में काम किया है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, या मान लीजिए कोई भी ऐसा क्षेत्र जो पब्लिक आई में है, उसमें वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। और छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, वल्नरेबल होते हैं, इतनी नाजुक उनकी मनस्थिति होती है और उसमें वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके अपनी एक जगह बनाते हैं। और सुशांत का तो मुझे इसलिए ज्यादा और धक्का लग रहा कि उन्होंने एक अपना नाम बना लिया था, उनका एक मकाम था, और उनका ये कदम उठाना, उनका इस तरह से विचलित होकर इतना एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया। तो आप उनका सोचिए, जो बेचारे अभी स्ट्रगल के दौर में हैं और अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, तो उन पर क्या बीतती होगी। ये ऐसी लड़ाई है जो रोज हम सभी लड़ रहे हैं अपने अपने कैलिबर पे, पर ये बहुत बड़ी क्षति है। ऐसे किसी का इतना ऐसे चले जाना, कितने टैलेंटेड थे वो, इतने फुल ऑफ एनर्जी, किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। गुरुशा, कल आपने फेसबुक में एक पोस्ट डाला था कि जाने के बाद सब लोग कहते हैं हमसे बात शेयर नहीं करी, हमें बताते, बहुत गलत किया, आपने डाला। किस तरीके का माहौल रहता है इंडस्ट्री में, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया है, उजड़ा चमन, चिंटू जी, हवा, और आपने केकई का भी रोल निभाया रामायण में। हाँ क्या हाँ। कहेंगे, किस तरीके का माहौल रहता है, क्योंकि केकई के रोल से आपकी वापसी थी एक तरीके से काफी लंबे अरसे बाद? जी, मैं 2009 में मेरा बेटा हुआ था, तो मैंने 4 साल 4.5 साल मैंने काम नहीं किया था, और उसके बाद केकई मेरा कैरेक्टर काफी लंबे अरसे के बाद था। लेकिन जो कल मैंने बात उस पर आते हैं कि जो मैंने कल पोस्ट डाली थी, वो बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। जब आपका समय ठीक नहीं होता, जब आप परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, तो आप अब सब कहने वाले सहानुभूति जताने आ गए, हमसे बात कर लेते हो। किसी के पास टाइम नहीं होता यहाँ पर, अगर आपका समय ठीक नहीं हो रहा होता है। आपका जो गाना भी नहीं है कि आपका साया भी ये साथ नहीं देता है। यहाँ कोई, अगर आप सक्सेसफुल हैं, अगर आपकी वो जगह बनी हुई है, आप बिजी हैं, तो आपके इर्द गिर्द इतने दोस्त होंगे, हुजूम होगा। लेकिन अगर आप परेशानी में हैं, आप एक थोड़े परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, किसी के पास आपके लिए समय नहीं है यहाँ। और ये सिर्फ हमारी फील्ड में नहीं, मुझे तो लगता है ये अब एक बड़ा न्यू नॉर्मल है। ये किसी के पास आपके लिए समय नहीं होगा अगर आप परेशानी में। और अगर आपको कोई सिंपल सा उदाहरण देती हूँ मैं आपको, अगर सवेरे आपको कोई अपनी फील्ड का कोई सक्सेसफुल आदमी आपको एक मैसेज भेजता है व्हाट्सएप पे, गुड मॉर्निंग का, तो आप कहते हैं यार मुझे याद किया इस व्यक्ति ने। और यही अगर आपके माता पिता या आपका कोई फ्रेंड या कोई भेजता, कहते यार पका देता है यार, रोज देखो जब देखो गुड मॉर्निंग भेजता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, लेकिन इससे ही आपको मानसिकता समझ में आ जाएगी। क्योंकि क्या है, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपसे सब जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब आपकी ढलान का समय आता है तो योर ड्रॉप लाइक अ हॉट पोटैटो, फिर आप में इंटरेस्ट नहीं हो रहता लोगों को। उन सबका सबसे पहला मुद्दा ये होता है कि इस व्यक्ति से मुझे क्या फायदा पहुंच सकता है। अगर मुझे फायदा नहीं पहुंच सकता तो मैं उसके लिए समय नहीं निकाल सकता या निकाल सकती हूँ। ये सिंपल सा बेसिक सी रियलिटी है, सुनने में बहुत कड़वा लगता है पर ये सच है। गुरुशा, बॉलीवुड में अक्सर ऐसे मामले देखने को मिले कि जिसमें लोगों ने मौत को गले लगाया, जीने की राह को छोड़कर डिप्रेशन के शिकार हुए। सुशांत भी बताए जा रहे हैं कि 6 महीने से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे उनके दोस्तों ने, और जो उनके करीबी थे उन्होंने ये भी कहा कि वो टैबलेट वगैरह भी ले रहे थे। आखिर इतना डिप्रेशन, क्या इतना अकेलापन है क्या इंडस्ट्री में, वो बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं? देखिए, ये तो मतलब कितना आप सिंपल सी बात है। देखिए, यहाँ पर जितना एक जो आप मतलब कहना चाह रही हैं, जैसे नेपोटिज्म की बात होती है, या जो प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए बहुत आसान होता है
किसी बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर से अप्रोच करना, उसके लिए बहुत आसान होता है। बाकी उसको मौका जो मिल जाता है वो उसकी पहचान के कारण मिलता है, पहला मौका, और उसके बाद भी चाहे वो उतना टैलेंटेड हो, लेकिन उस पर फिर भी उसको लेकर लोग रिस्क लेते रहते हैं और फिल्में बनाते रहते हैं। लेकिन एक यंग जो टैलेंटेड आदमी जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, वो जब कहीं छोटे शहर से आता है तो उसको उसके लिए यहाँ कोई इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है जो एक प्रिविलेज्ड खानदान से आए हुए व्यक्ति के लिए मिलेगी आपको। और मुझे तो समझ में नहीं आता लोग इस बात को छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं। ये फैक्ट है, ये मतलब क्यों, और सब बोलने में इसलिए डरते हैं कि भाई मुझे नहीं कास्ट किया जाएगा, मुझे फलाने नहीं लेंगे, मुझे वो नहीं। अरे ये तो फैक्ट है, इसको बोलने में क्या प्रॉब्लम है। आप नहीं देते नए लोगों को मौका। कितना टैलेंट आता है हमारे यहाँ रोज, उसमें एक कोई है जो निकल के शाइन करता है। वो भी कितने, आधी से ज्यादा जिंदगी इरफान खान की स्ट्रगल में निकल गई, उनका यूथ स्ट्रगल में निकल गया। 17 साल 16-17 साल वो अच्छे रोल्स को तरस गए, और जब उनको उनके मुताबिक, उनके टैलेंट के मुताबिक जब उनको फिल्में मिलने लगी, जब पूरे दुनिया ने उनको सराखों पर लिया, तब हमारी इंडस्ट्री ने बोला कि इरफान खान गजब के एक्टर है। हम एज एन ऑडियंस वंचित रहे इतने टैलेंट को देखने से। अगर आप सोचिए, अगर यही इरफान खान आज 10 साल या 20 साल पहले इनको मौका मिल गया तो हमें कितना अच्छा सिनेमा, कितने अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते उनके। लेकिन वही है, मौका ही नहीं देते थे लोग। गुरुशा, ये तो है हमारी इंडस्ट्री में। गुरुशा, आप भी एक फीमेल आई, एकदम नए तरीके से आई, और आप जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो आपका कोई गॉडफादर रहा या बिना गॉडफादर के आपने स्ट्रगल किया क्या? नहीं, मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। और दूसरी चीज, मैं तो देखिए, मेरे लिए तो इसमें आ जाना एक इत्तेफाक की बात थी। मेरे पिताजी खुद एनएसडी से डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उन्होंने बहुत फिल्में लिखी हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके कारण मैं यहाँ आ गई, और ऐसा नहीं। मेरी छुट्टियां चल रही थी और उस दौरान सारा की कास्टिंग हो रही थी, और मैं तो सिर्फ छुट्टियों में यहाँ, जैसे लोग आते हैं कि छुट्टियां बिताई और थोड़ा सा किसी चीज में काम किया। मैं वहाँ थिएटर से जुड़ी थी, मैं टाई से हूँ, टाई का फर्स्ट बैच हूँ मैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आई थी, मुझे था यहाँ मेरा काम खत्म हो जाएगा, थोड़े पैसे मिल जाएंगे, वापस अपने घर चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि फिर लगातार काम मिलता रहेगा और फिर मुझे यहीं रहना पड़ जाएगा। तो मेरे जीवन में उस तरह का तो स्ट्रगल मैं कहूँगी नहीं था, क्योंकि मुझे बनना ही नहीं था। मेरी एज ही इतनी कम थी कि मुझे ना अभिनेत्री बनना था ना कुछ, मैं तो पढ़ रही थी। जिस तरीके से सुशांत ने ये स्टेप उठाया, और बार बार यही कहा जा रहा है कि काफी मानसिक परेशानियों से गुजर रहे थे। कुछ दिन पहले उनके पूर्व मैनेजर ने भी सुसाइड किया था, कहा जा रहा था कि वो काफी ड्रिंक उन्होंने कर रखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहा हो उनके ऊपर? क्योंकि इंडस्ट्री में जिस तरीके से कहा जाता है कि बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल इस इंडस्ट्री में है। स्ट्रगल करने के बावजूद सुशांत ने इतना बड़ा अपना नाम किया, पूरा स्ट्रगल उन्होंने किया, और फिर जाकर एक मुकाम पर पहुंचे, और मुकाम में पहुंचने के बाद इस तरीके का स्टेप। हाँ, तो वही सोचिए आप कि जो व्यक्ति सक्षम था, जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल करके जितना भी साल उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश करने में लगाया, आज उनका एक मकाम था, उनको लोग जानते थे, उनके इतने फैंस हैं, इतने अच्छे कलाकार थे तो वो ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो आप उनसे, जो दूसरे बेचारे संघर्षरत लोग हैं, उनकी मानसिक स्थिति सोचिए आप क्या होती होगी। तो बहुत अकेलापन है यहाँ, बहुत आइसोलेशन है, शहर महंगा है, यहाँ रहना बहुत महंगा पड़ता है। फिर क्या है, आपका एक फिट इन, आपको एक ग्रुप में, आपको एक गैंग में फिट इन होने की एक जो जद्दोजहद है कि काश मैं उस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के ग्रुप में किसी तरह फिट हो जाऊं, या फलाने के ग्रुप में फिट हो जाऊं, ताकि मैं उनकी हर फिल्म में मुझे वो कास्ट कर सकें, ताकि उनके कारण मुझे दूसरे और प्रोड्यूसर्स भी कास्ट कर सकें। तो इस तरह का जो प्रेशर रहता है, और जब एक इंसान को फील होता है कि नहीं, मुझे कोई ग्रुप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना एलिटिस्ट ग्रुप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं कहीं अपनी जगह नहीं बना पा रहा हूँ, तो वो आइसोलेटेड फील करता है। और शायद सुशांत एक ऐसी मनस्थिति पर पहुंच गए थे जब उनको लगा कि कोई और रास्ता ही नहीं बचा, वो टूट गए पूरी तरह से अंदर। तभी इतना, कोई खुशी तो नहीं खुद खुशी करता ना कि अरे मैं बड़ी खुश हूँ, चलो मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। कितना परेशान होगा वो व्यक्ति जिसने जीवन को त्यागना एक आसान रास्ता समझा। ये सोचिए आप। गुरुशा, क्या कहेंगे जो हमारी इंडस्ट्री में नए लोग आ रहे हैं और कई लोग डिप्रेशन का शिकार है?
सुशांत ने किया, उससे पहले कई ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने इस तरीके के कदम उठाए। क्या कहना चाहेंगी यंग जनरेशन को जो बॉलीवुड का तरफ आ रही है या सीरियल्स में काम करना चाह रही है, डिप्रेशन का शिकार है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं? देखिए मैं आपकी एक और आपका ध्यान लाना चाहूंगी। ये भी कुछ दिनों पहले की बात है, भोपाल या इंदौर की एक छोटी लड़की थी, वो थिएटर से थी और यहाँ पर कुछ सीरियल वगैरह करती थी, तो उसका भी मुझे पता चला उसने लॉकडाउन के चलते डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। देखिए क्या है, एक तो मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर लगभग 10,000 रोज लोग आते हैं अपनी किस्मत को इंडस्ट्री में आजमाने के लिए, उसमें से मौका एक आध को ही मिल जाता है। और उसमें क्या होता है, जब स्पेशली आपके शहर का कोई व्यक्ति हो या आपके कोई और आपकी तरह छोटे बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा होता है, तो आपको और इंस्पिरेशन मिलती है कि यार जब उसका वो ऐसा कर सकता है, नाम कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, हम अक्सर सक्सेस देखते हैं लोगों की, हम उसके पीछे की कहानी हमें नहीं पता होती कि उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कितना था, क्या क्या पापड़ बेले हैं उसने, कितना उसने, कौन फुटपाथ पर सोया है, नौशाद साहब से लेके अमिताभ बच्चन से लेके, इन लोगों ने अपना अपना संघर्ष, कितना संघर्ष किया है जो आज जाकर उनकी ये जगह बनी है। और आजकल क्या होता है, हमें इंस्टेंट चाहिए। आज की जनरेशन को भी मैं इसमें दोष दूंगी, हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। आज इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कॉफी। हमको आज एक सीरियल मिल जाता है, वो सीरियल चल जाता है, उसकी 1 साल हम शूटिंग करते हैं, हम उसमें घर ले लेते हैं, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, हमारे ऊपर EMI का बोझ आ जाता है। अब हम ट्रैप में, देखिए ये जो है ना, ये ट्रैप है, ये 99 का फेर है, हम उसमें फंसते चले जाते हैं। और उसके बाद जब आपका शो बंद हो जाता है, जब आपके पास बीच में एक लंबा गैप आ जाता है, आपको दूसरा शो नहीं मिल रहा होता है, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू होते हैं। माँ बाप से आप कह नहीं सकते, आप पर EMI का बोझ है, आपके जो दोस्त भी हैं वो आपसे छटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनके काम के नहीं रहे। आपकी जैसे जैसे पॉपुलैरिटी कम होती है, आपके दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त, जो आपके बचपन के दोस्त होते, देखिए वो हमेशा साथ होते हैं। लेकिन बाकी जो आपके, जो यहाँ पर जो एक आपकी इल्यूजन को बना के रखते थे कि हाँ भाई तू ग्रेट है, जब वो छटने शुरू होते हैं तो आपको, आपका एक वैलिडेशन चला जाता है कि अरे मैं तो बड़ा कमाल का था, आज मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये सब चीजें जब आपको सामने फेस करनी पड़ती है, बहुत बिरले ही होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो, आपकी रूट्स, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपका पढ़ना लिखना, साहित्यिक बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। आपका जो सर्कल है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको सत्य दिखाए, जो आपसे वास्तविक बातें करे, आपको हर समय चने के झाड़ पे ना चढ़ाए। आप मतलब क्या बात करते हैं यार, मतलब अपने आसपास आप झूठी एक दुनिया बना के आप उसी दुनिया में बिलीव करने लगते हैं। प्रॉब्लम ये है आज के, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कितने, आपके फेसबुक पे पोस्ट पे लाइक कितने आए, ट्विटर पे क्या हुआ, इसमें दुनिया उलझी हुई। आप ये सोचिए, हम उसमें सिर्फ तस्वीरों में देखते हैं कि कोई विदेश में वेकेशन मना रहा है, किसी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, किसी ने बड़ा घर खरीद लिया, किसी ने कपड़े बड़े महंगे खरीद लिए। हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अरे वो हमसे कितना अच्छा कर रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि क्या पता वो भी इल्यूजन ही है, उस व्यक्ति के जीवन का वो भी इल्यूजन है। वो किसी और की फोटो देखकर तरस रहा होगा और तड़प रहा होगा कि मेरा जीवन ऐसा क्यों नहीं है। ये देखिए, ये बाजारवाद है जो धीरे धीरे हम सबकी जीवन में बस गया है। ये बहुत डीप है, ये जो चीजें हैं ना, ये तो बहुत हम सतही बातें कर रहे हैं। अगर आप इसका विश्लेषण करें तो ये बहुत, आपको इसमें जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड को हम बिल्कुल आंख बंद करके कॉपी करते हैं, अपनी रूट से दूर होते जा रहे हैं, अपने संस्कारों से, जॉइंट फैमिली से दूर होते जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर एक क्यूमुलेटिव ये हम इफेक्ट देख रहे हैं जो अब हमारे सामने है। और धीरे धीरे मैं क्या बोलूं, मतलब मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि भैया हमेशा इस इंडस्ट्री में आने वाले लोगों के लिए या सबके लिए मैं कहती हूँ, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप जरूर मेहनत कीजिए, आप संघर्ष कीजिए, लेकिन आप साइड में अपना कोई दूसरा काम धंधा डिग्री जरूर रखिए, ताकि इस तरह का कोई कदम ना उठाना पड़े, ताकि आप और कभी ऐसा मत फील करिए कि बस का अंत हो गया, कुछ और रास्ता ढूंढिए। मैं तो उनके शान के पिता की सोच रही हूँ, अभी उन पर क्या बीत रही होगी, उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। पिता तो जीते जी मर गए। तो आप, मैं क्या बताऊं, मुझे तो शब्द नहीं है मेरे। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मेरे परिवार का कोई हिस्सा चला गया, मेरा छोटा भाई चला गया, और ऐसा मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। बहुत तकलीफ है ये सब चीजें देखकर। मैं नहीं चाहती इस तकलीफ से कोई और गुजरे। आपने बहुत यहाँ पर ऐसी बातें बोली जो सोचने के लिए इंसान मजबूर हो जाएगा कि अपने संस्कारों से जुड़ना बहुत जरूरी है, हमें खोखली दुनिया से दूर रहना है।
हर उस चीज से जो हम जल्द पाना चाहते हैं उस पर सोच विचार करना पड़ेगा। और आपने पुराने लोगों का उदाहरण दिया कि एक लंबी मेहनत के बाद उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। गुरुशा, कहीं ना कहीं हम जो आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं और आधुनिक होने की होड़ कर रहे हैं, वो हमें अपनी जिंदगी के एक कदम पीछे ले जा रही है, मौत की तरफ धकेल रही है। गुरुशा, इंडियाज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीप्ति, थैंक यू सो मच, टेक केयर। ये हमारे साथ थी गुरुशा कपूर, जिन्होंने कहीं बॉलीवुड फिल्मों में काम किया और सीरियल्स में काम किया। सुशांत राजपूत की मौत की खबर सुनकर काफ़ी परेशान हैं और कई इन्होंने बातें बताई बॉलीवुड के बारे में। कल सुशांत ने अपने ही फ्लैट में अपने को हैंग करके मौत को गले लगा लिया, खुदकुशी कर ली। सुशांत के नौकर ने पुलिस को जानकारी दी। सुशांत का पोस्टमार्टम कल रविवार देर रात को मुंबई में हो गया है। उनके परिवार वहां पर पहुंच चुका है और जीजा और बहन कल से ही मुंबई में हैं। चांद में जाने का सपना देखने वाले सुशांत ने क्यों जिंदगी का रास्ता छोड़कर मौत को गले लगाया? बहुत सी अनसुलझी पहेलियों के साथ इस दुनिया को अलविदा बोलकर चले गए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए इंडियाज़ 18 के साथ। नमस्कार।